गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूं मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और आज हम लोग सुनेंगे एक बहुत ही बेहतरीन कहानी जिसका नाम है आपसू को गुस्सा आया। इसको लिखा है शांतनी गोविंदन जी ने और चित्रांकन किया है सौरभ पांडे जी ने। तो सुनते हैं हम इस कहानी को। और इसका अनुवाद किया है सुमन बाजपेयी जी ने। आपसू को गुस्सा आया। आखिर में आपसू कौन है, जानेंगे इस कहानी में। आपसू को गुस्सा क्यों आता है, देखते हैं। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। आपसू को गुस्सा आया। बच्चों, एक बार की बात है, एक ऊंची पर्वत की चोटी पर नन्हा सुनहरी ड्रैगन आपसू अपनी माँ के साथ रहता था। आपसू की आंखें बड़ी बड़ी थीं, पंख थे चमकदार और गाल फूले हुए। आपसू बहुत ही जिज्ञासु ड्रैगन था और इसीलिए उस पर्वत पर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ वह ना गया हो। सर्दियों की एक सुबह आपसू ने एक खूबसूरत दृश्य देखा जो वह आश्चर्य से चिल्ला उठा। आपसू ने देखा गुच्छेदार सफ़ेद बादलों का झुंड उसके पर्वत की चोटी पर छा गया है, मानो उससे छुपन छुपाई खेल रहा हो। देखते ही देखते बादलों के झुंड ने आसपास के सभी पर्वतों को चारों ओर से घेर लिया। ये कौन है माँ? आपसू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाते हुए पूछा। माँ ने कहा, अरे ये तो सिर्फ बादल हैं, उन्हें जाने दो, वे जल्दी ही उड़ जाएंगे और वापस आसमान में चले जाएंगे। लेकिन आपसू कहाँ माँ की बात मानने वाला था। वह तो हर पल सब कुछ जानने को उत्सुक रहता था। माँ की नज़र बचाकर वह एक बादल पर चढ़ गया और बोला, कैसे हो प्यारे बादल, क्या हम दोनों मिलकर खेलें? गुच्छेदार और सफ़ेद नन्हे बादल ने सिर उठाया और धीरे से हंसते हुए बोला, क्यों नहीं नन्हे ड्रैगन, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही मुझे यहाँ रोज़ नन्हे ड्रैगन से खेलने को मिलता है। आपसू के चेहरे पर छाई खुशी देख उसने फिर पूछा, क्या तुम नीले आकाश में मेरे साथ उड़ना चाहोगे? हाँ हाँ, मैं उड़ना चाहूँगा, आपसू ने जवाब दिया। पर्वत को पीछे छोड़ बादल अब आगे बढ़ा और जल्दी ही आंखों से ओझल हो गया। आपसू उसके ऊपर उछलता हुआ खुशी से किलकारियां मार रहा था। जैसे जैसे बादल आगे बढ़ता गया, आपसू को जंगल, घाटी और गड़गड़ाती नदियां दिखाई दीं। नीचे की दुनिया को देखकर आपसू के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। मुझे वापस उस ऊंचे पर्वत की गुफा पर ले चलो जहां मेरी माँ मुझे ढूंढ रही होगी। बादल ने उदासी से सिर हिलाया और एक ठंडी सांस भरकर बोला, आपसू, अब तुम उन ऊंचे पहाड़ों पर कभी भी लौट नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता। मैं एक बादल हूँ जिसे हवा आसमान में उड़ा देती है। मैं हर जगह केवल एक ही बार जाता हूँ, इसलिए तुम्हारे पर्वत की चोटी पर दोबारा कभी नहीं जाऊँगा। नन्हे बादल की बात सुन आपसू सुबकने लगा। फिर उसने ड्रैगन की एक जोरदार चीख निकाली। कुछ पल बाद उसने रोते हुए पूछा, मैं यहाँ क्या खाऊंगा? तुम्हें पता नहीं, ड्रैगन तब तक बड़े नहीं होते जब तक कि वे हमेशा खाते ना रहें। तो क्या हुआ? बादल ने कहा, तुम चाँद की चमक, सूरज की किरणें और आसमान के अनगिनत तारों की रोशनी भी खा सकते हो। बादल की बात सुन नन्हा आपसू मायूस हो गया, पर वह कर भी क्या सकता था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, नन्हा आपसू मोटा और लंबा होता गया, क्योंकि चाँद की चमक, सूरज की किरणें और तारों की रोशनी ने उसे बड़ा और ताकतवर बना दिया था। लेकिन वह अपनी माँ और ऊंचे पहाड़ों पर बने अपने घर को कभी नहीं भूला और इसलिए वह आते जाते बादलों पर अपना गुस्सा निकालता।
गुस्से में आपसू ऐसी आग उगलता जिससे आसमान लाल हो जाता है और रोशनी की चमक रात के अंधेरे में जोर से गरजती। यह घटना बेशक युगों पहले घटी थी, लेकिन आसमान पर एक बादल में गुस्सैल आपसू आज भी रहता है। उसकी गुस्से से भरी गड़गड़ाहट और बिजली जैसी कड़क आवाज़ से आज भी आसमान गूंज उठता है, लेकिन हमें उससे डर नहीं लगता, क्योंकि हमें पता है कि यह बादलों की गर्जन असल में आपसू के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ है। तो कैसी लगी कहानी बच्चों? बहुत अच्छी ना? आपसू गुस्सा हो गया था क्योंकि बादल उसको कहीं और ले गया था, दूर, उसकी पहाड़ी से दूर, उसके घर से दूर, उसके माँ बाप से दूर। लेकिन क्या बादल गया था? आपसू तो खुद ही चला गया था, जबकि उसकी माँ ने मना किया था उसको। तो हमें अपनी मम्मी पापा की बात माननी चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। देखो, आपसू अपने आप चला गया और फिर वो अपनी पहाड़ी पर अपने माँ बाप के पास फिर कभी नहीं आ पाया। तो हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी अनजाने के साथ जाते हैं या कोई और है जिसको हम जानते नहीं, उसके साथ हमें नहीं जाना चाहिए। इस बात का सभी बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो फिर कैसा आपसू के साथ हुआ, फिर वो कभी घर नहीं वापस आ पाया। बिना जाने समझे वो बादल की पीठ पर चढ़कर चला गया। अच्छा लगा, ठीक था, लेकिन किसी के साथ चले जाना, फिर वापस अपनी मम्मी पापा, अपने भाई बहन, अपने घर, अपनी पहाड़ियों पर वापस ना आना कितना दुखद है ना? तो ऐसा किसी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए जैसा आपसू के साथ हुआ। तो इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें किसी के साथ भी नहीं जाना चाहिए। तो और इसीलिए आपसू को गुस्सा आता। क्या जब बारिश होती है तो आपने देखा है खूब तेज़ बिजली कड़कती है? कहीं ये आपसू का ही तो गुस्सा नहीं है? खूब तेज उजाला होता है और कड़कड़ाती आवाज़ आती है। ऐसा बच्चों को लगता है कि ये आपसू गुस्सा कर रहा है, जो बादल की गर्जन है, क्योंकि वो रोता है, गुस्साता है। क्योंकि अपने वो घर जाना चाहता है, अपनी माँ से मिलना चाहता है। तो बच्चों, आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, किसी के साथ मत जाइए। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।